देखो भी लास्ट टाइम हमने प्रेशर किया था, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस P इज इक्वल टू, फार्मूला था 1/3 m/v इंटू सी स्क्वेयर। यही था ना। मास बाई वॉल्यूम क्या होता है? 1/3, इसको डेंसिटी लिख सकता हूं, डेंसिटी का सी स्क्वेयर। यस और नो? डेंसिटी क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम तो होता है डेंसिटी ऑफ गैस। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है हम चेक करेंगे। हो गया। अभी हमने निकाला था प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? प्रेशर P इज इक्वल टू एक्सर्टेड बाय द गैस इज इक्वल टू 1/3 m/v इंटू सी स्क्वेयर। जितनी बार बोलोगे उतनी बार याद होगा। 1/3, इसको डेंसिटी सी स्क्वेयर ले सकता हूं। ठीक है, ये तो हो गया फार्मूला प्रेशर का, हम निकाल चुके हैं। अभी हमें निकालना है एक फार्मूला काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ले लेते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम। देखो ये जो प्रेशर है और ये डेंसिटी, किसकी डेंसिटी यूज कर रहा हूं मैं? गैस की तो डेंसिटी है ये। यस सर नो? अब ये किसकी है? ये भी तो किसकी है? गैस की। यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी भाई? 12 mv²। सही है। पूरी गैस का ले लेते हैं 12 mv²। मास पूरी गैस का यूज कर लेते हैं एन मॉलिक्यूल के साथ। इसमें यूज किया गया पर यूनिट वॉल्यूम यूज किया गया है, तो डिवाइड बाई क्या करना है? वॉल्यूम भी करना है। इसको v ले लीजिए, स्मॉल v, वेलोसिटी के लिए। कर लोगे? दोनों लिखा हुआ है कि एक यूनिट वॉल्यूम में हम यूनिट यूज करेंगे हर एक क्यूब में कितना डिफरेंट वेलोसिटी के साथ, तो हम एक एक पार्ट को यूज करेंगे पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है, इसमें कितना है। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी हो गया बाई वॉल्यूम, इसको बोलते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में। कर लोगे? तो वही इसमें भी आ रहा है, मास बाई वॉल्यूम। सही है कि नहीं? तो डेंसिटी वही है, ये 1/2 डेंसिटी इंटू v²। डेंसिटी इंटू v²। कर लोगे? तो इन दोनों में रिलेशन क्या है देखिए, डिवाइड कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन सेकंड लिखिए, डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2। तो करो डिवाइड बाई इसको, क्या रिलेशन बनेगा? लिख दूं P/E, E लिख दूं इसको, एनर्जी। एनर्जी कैसे आएगा देखिए, इट इज इक्वल टू 1/3 ρc²। अब मैंने एक चीज गलत कर दी यहाँ पे C क्या यूज किया हुआ है? RMS स्पीड। इधर ये भी C होना चाहिए, वही तो मॉलिक्यूल घूम रहे हैं ना। तो क्या लिखो इसको? C लिखो भाई। स्पीड तो था ये, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस। समझ में नहीं आ रहा? तो ये भी क्या है? वही गैस यूज करें हम लोग भाई, तो स्पीड वही होगी, वो अभी भी वही स्पीड होगी यहाँ पे भी। तो कितना आएगा? डिवाइड बाई 1/2 pc²। सॉरी, यहाँ पे 3 आएगा, ये 3। अब ठीक है, तो कितना आंसर होगा भाई? फिर कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर होगा देखिए। तो मैं लिख सकता हूं P/E इज इक्वल टू 2/3। सही लिखा है, 2/3। यानी मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा प्रेशर है P इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। आइडियल गैस इक्वेशन भी। देखो ये अभी तो टॉपिक इनकम्प्लीट है भाई, इससे पहले कुछ टॉपिक होते हैं, बॉयज लॉ है, चार्ल्स लॉ है, वोगाड्रो लॉ है, ग्रेविटी ऑफ डिफ्यूजन है। सभी लॉज को प्रूव करेंगे बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, प्रेशर वाली इक्वेशन से सभी लॉ को प्रूव करेंगे पहले। तो इसका आइडिया है व्हाट इज द आइडियल गैस इक्वेशन, क्या होती है? लिख लीजिए, इट इज द रिलेशन बिटवीन, राइट करो, इट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर, it is the relation between pressure, volume and temperature. Pressure, volume and temperature.
किसके बीच का रिलेशन है ये? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। कैसे निकालता है ये बाद में बताऊंगा आपको। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। समझ में आ रहा है? पढ़ा होगा। पी क्या होता है? प्रेशर बोलते हैं, वी वॉल्यूम, टी टेम्परेचर, व्हाट इज आर? इसको गैस कांस्टेंट बोलते हैं। यस और नो? इट इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट। एंड व्हाट इज एन? मोल्स। मोल सुना है ना? 1 2 3 नंबर होता है। कितना मोल्स यूज किया जा रहा है? कर लोगे? अभी बताएंगे मोल्स क्या होते हैं आपको, हो जाएगा यहाँ पे भी। तो यहाँ से देखिए एक वैल्यू है PVNRT। एन को मोस्टली हम 1 लेकर चलते हैं फिजिक्स में, 1 मोल यूज करते हैं। तो मेरा फार्मूला क्या बनता है उस कंडीशन के साथ है? PV इज इक्वल टू RT। समझ में आया? मोस्टली हम क्या यूज करेंगे? 1 मोल लेके चलते हैं मोस्टली केसेस के अंदर। तो PV इज इक्वल टू RT। क्या आप निकाल सकते हो व्हाट इज द यूनिट ऑफ R? यूनिट ऑफ R इस फार्मूले के अकॉर्डिंग व्हाट इज PV? मीटर क्यूब। टेम्परेचर की केल्विन। सही है। या इसको वैसे लिख सकता हूँ फोर्स बटे एरिया, प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही है कि नहीं है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स की होगी, प्रेशर की होगी। प्रेशर होता है फोर्स बटे एरिया, उसके हिसाब से। वॉल्यूम की क्या होगी? मीटर क्यूब। सही है। और टेम्परेचर क्या होती है? केल्विन में। एक चीज और भी आ गई, एन भी है इसमें, और तो हम लेके चलते हैं एन तो 1 एन। अगर आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा हुआ है क्वांटिटी ऑफ मैटर यूनिट होती है मोल भी। यस और नो? ठीक है। तो कैसे लिखोगे बताओ? यहां पे एक चीज और आएगी मोल एन के लिए। सही है कि नहीं है? अब देखिए इसका मीटर स्क्वायर, इसका मीटर क्यूब, 1 मीटर बचा यहां पे। न्यूटन मीटर भी, ये क्या होती है? न्यूटन क्या है? फोर्स का है। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। यस और नो? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क। और वर्क यूनिट क्या होती है? जूल। यस और नो? देख लो ये फोर्स आ रहा है और 1 मीटर यहां बचा हुआ है। फोर्स इनटू मीटर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क। यूनिट क्या होगी वर्क की? जूल। तो इसका तो होगी जूल भाई। ठीक है। केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। जरूरी नहीं आप ये यूनिट निकालो, आपकी मर्जी से निकाल सकते हो। पास्कल ले लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, मर्जी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमने बनाया है यूनिट इसको ऐसा। आपका चॉइस है, कुछ भी ले लो भाई। ये तो ऐसे लिख दो इसको, न्यूटन्स मीटर पर मोल पर केल्विन, मर्जी आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो तो हमने बना दिया कि इसे जूल की टर्म में डाल देते हैं, कि मोस्टली क्वेश्चंस में जूल की टर्म में डाला जाता है आंसर। वैल्यू कितना होता है गैस कांस्टेंट का? 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल। दिस इज द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो इसमें देखिए इसको ऐसे लिखा गया, पीवी इज इक्वल टू केटी, दोबारा से। ठीक है। और के क्या है? ये कांस्टेंट है। इसमें एन लेके आऊंगा अभी मैं। के क्या है? कांस्टेंट। और के का वैल्यू किसके बराबर है अभी? के इज इक्वल टू, ये एन के बी के बराबर है अभी। एन के बी। के बी क्या है? वेयर के बी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी। वेयर के बी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, व्हाट इज द गैस कांस्टेंट्स भी। तो लिखो लेट एन जो है ये क्या है? एवोगैड्रो नंबर भी। गुणा करके कैसे लिखेंगे? रिलेशन क्या होगा इन दोनों के बीच में? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बीच में और आपका इसमें आर के बीच में। तो देखिए जो आपका के बी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट,
इट इज इक्वल टू R बाई एन। R बाई एन, एन क्या है? एवोगैड्रो नंबर, और R क्या है? गैस कांस्टेंट। देखो ये भी कांस्टेंट है, किससे बना है? गैस कांस्टेंट बटे एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है, तो लिखो इसको एक बार। कैसे? H11 होता है, ऑक्सीजन 816 होता है, 2 हाइड्रोजन यूज किया गए हैं, तो ये 2 हो गया। 2 इंटू 16, 2 प्लस 16 18, तो 18 ग्राम पानी का क्या होता है? 1 मोल होता है। यानी अगर किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में कन्वर्ट कर लो आप लोग, इट बिकेम 1 मोल में। किस में आ जाएगा वो? 1 मोल में। समझ में आ रहा है? और एवोगैड्रो क्या बोलता है कि 1 मोल के अंदर 6.023 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम होते हैं। यस और नो? एवोगैड्रो क्या बोलता है कि 1 मोल में कितने होते हैं? इतने होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, कि हर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। ठीक है, देखिए आपको पता है अभी किसी गैस के अंदर थ्योरी के अकॉर्डिंग n मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज। ठीक है, तो मान लेते हैं अभी, देखिए लेट n क्या है? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, कौन बताएगा आपको? एवोगैड्रो नंबर बताएगा। अभी समझ में आया? लेट n क्या है? लिखिए एवोगैड्रो नंबर। लेट n इज द एवोगैड्रो नंबर, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, और इसके अंदर m क्या है? मास ऑफ गैस। m क्या है? मास ऑफ गैस। स्मॉल m क्या है? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। सही है? तो कैपिटल M को मैं लिख सकता हूं ऐसे भी। देखिए एक का मास कितना है? m, और कितने मॉलिक्यूल्स हैं? n। तो कैपिटल M टोटल मास किसके बराबर होता है? m इंटू n भी। सही है? एनी प्रॉब्लम भी? आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी, उसके लिए मेरे को वेलोसिटी चाहिए। तो c क्या है? RMS स्पीड। याद है कि नहीं है? c क्या होता है? कुछ याद है? अंडर द रूट c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर डिवाइड बाई n, रूट मीन स्क्वायर। कर लोगे? तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स? टोटल के लिए करते हैं पहले, तो कितना आएगा? फार्मूला भाई हाफ mc स्क्वायर। सही लिखा है? हाफ mc स्क्वायर। प्रेशर कितना होगा भाई? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। फार्मूला क्या था? कुछ याद है? 1/3 m/v इंटू सी स्क्वायर। वी को यहां पे ले आऊं, PV इज इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर। 1/3 mc स्क्वायर। सही है? नाम दे लेते हैं भाई। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड लिखो यहां तक एक बार। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन क्या है भाई? 1 मोल के लिए देखें तो PV इज इक्वल टू RT लिख सकता हूं। PV इज इक्वल टू RT। दिख रहा है सभी को? तो क्या इसमें पुट कर सकता हूं वैल्यू में? यस सर नो? ये रब कर दें भाई। सेकंड देखिए, फ्रॉम सेकंड मैं लिख सकता हूं 1/3 mc स्क्वायर इज इक्वल टू RT। PV की जगह पे क्या लिख दिया मैंने? RT। एनी प्रॉब्लम भाई? क्या 3 को यहां पे ले जाऊं? mc स्क्वायर इज इक्वल टू RT 3RT। सही है? इसको ये बनाने के लिए, काइनेटिक बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां पे क्या कर दिया? 1/2 mc स्क्वायर
इज इक्वल टू 3/2 RT। एनी प्रॉब्लम? 1/2 1/2 दोनों तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशंस के ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखिए ये क्या बन चुका है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस कंप्लीट भाई, पूरे मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं। मेरे को एक का निकालने हो तो निकाल पाओगे। 1/2 स्मॉल m इंटू एवोगैड्रो नंबर, यस और नो, इंटू C स्क्वेयर इज इक्वल टू 3/2 RT। 3/2 RT। एनी प्रॉब्लम भाई? एक की निकालनी हो तो n को यहां पे ले जाओ। 1/2 MC स्क्वेयर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3/2 R/N T। सही है। देखो कैपिटल M वाली थी कंप्लीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल सभी का भाई। ये किसका आ गया स्मॉल m के साथ, एक का भी, हमें एक का ही निकालना है। यस और नो? दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए वन मॉलिक्यूल्स। अब ये रिलेशन है भाई R/N, R कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है, तो एक नया कांस्टेंट बनने वाला है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है भाई। ये मैंने लास्ट टाइम शायद करवाया था आपको मैंने। देखिए R/N को मैं K ले सकता हूँ, K भी लिख दो, किसी बुक में K भी मिलेगा लिखा, B फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी लिख दीजिए। क्या होता है ये? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल का कितना एनर्जी हुआ? हाफ MC स्क्वेयर इज इक्वल टू, ले सकता हूं इसको 3/2 KTB। यस और नो? 3/2 KT। दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस भी। समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक लिखिए काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। आपको रिलेशन देना है एनर्जी के बीच में, टेम्परेचर के बीच में, वेलोसिटी के बीच में, जो भी देखेंगे क्या आंसर आएगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें चेक करना है अभी। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, लिखो प्रेशर exerted by the gas is, pressure exerted by the gas is कितना होता है? P is equal to 1/3 m/v into C स्क्वेयर। सही है, वही तरीका भाई, यहाँ पे V को ले जाएं तो PV इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/3 MC स्क्वेयर। सही लिखा है, बिल्कुल सेम चीज़ें कर रहे हैं हम पहले वाली। या इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ MC स्क्वेयर इज इक्वल टू 3PV। ठीक है, और आपको पता है PV इज इक्वल टू RT भी होता है, तो मैं लिख सकता हूँ MC स्क्वेयर इज इक्वल टू 3RT, PV की जगह पे RT। सही लिखा है, क्योंकि किस फॉर्म में ले जाना है? काइनेटिक एनर्जी के टर्म में डालना है सारा, तो 1/2 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो कितना आंसर आएगा? 1/2 MC स्क्वेयर इज इक्वल टू 3RT। सही लिखा है मैंने? बता दो यस और नो। अब ये देखिए भाई, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी है अभी गैस मॉलिक्यूल्स की, कंप्लीट है अभी हैं। हाँ सॉरी, यहाँ पे भी आएगा 2 भाई। सही है, 3/2 RT कर लोगे। अब ये जो एनर्जी है ये किस पे डिपेंड कर रही है? अभी 3 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, बच गया कौन? टेम्परेचर। तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरा हाफ MC स्क्वेयर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? उसका इंक्रीज करेगा। समझ में आया? उतना एनर्जी क्या करेगा? उसका इंक्रीज करेगा। कर लोगे? इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करें इस इक्वेशंस को। देखो इतना हो गया, ये तो हो गया किसका वैल्यू? एनर्जी का वैल्यू। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना एनर्जी क्या होगा? इसका इंक्रीज करेगा।
दूसरा देखिए यहाँ पे इसी फार्मूले से मैं लिख सकता हूँ सी स्क्वेयर, ऐसे देख लीजिए यहाँ पे देखो भाई 1/2 भी कांस्टेंट है और मास ऑफ गैस भी कांस्टेंट है भाई, तो मैं लिख सकता हूँ इसी फार्मूले से कि मेरा सी स्क्वेयर इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू टी। सही है। सी किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ टेम्परेचर पे, बाकी तो कांस्टेंट वैल्यू है सारी। कर लोगे? यानी सी इज प्रोपोर्शनल टू √T लिख सकता हूँ। दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। बोलेगा कि ये टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो नेट काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा? हो गया भाई, क्योंकि डायरेक्टली होगा जितना बड़ा होगा उतना ही वो बढ़ जाएगी। यस और नो? फिर क्वेश्चन पूछेगा आपको कि टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी आरएमएस स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? ये रहा फार्मूला। वो बोलेगा टेम्परेचर को 4 गुना कर दिया जाए तो आरएमएस स्पीड कितनी हो जाएगी? 2 गुना बढ़ जाएगी। टेम्परेचर को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी? वो भी 4 गुना बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एनी प्रॉब्लम भाई? एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा होता है? किसको बोलते हैं? 0 केल्विन को बोलते हैं, है ना? सुना है नाम 0 केल्विन। इसमें देखिए अगर मैं टेम्परेचर 0 यूज करता हूं तो सी का वैल्यू कितना होगा? आरएमएस स्पीड कितना होगा? 0 होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर टी को 0 यूज कर लूं तो सी का वैल्यू कितना? 0। इसका मतलब समझ में आता है? अगर टेम्परेचर यहाँ पे लगा दिया जाए तो सारे गैस मॉलिक्यूल रुक जाएंगे भी। समझ में आई कि नहीं आई? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर आरएमएस स्पीड बिकेम 0। आरएमएस स्पीड बिकेम 0 ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। ये वो टेम्परेचर है भाई जिस पे मूवमेंट ऑफ गैस लिक्विड सॉलिड सारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मूवमेंट ही नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको ये बोला था थ्योरी के अंदर है, गैस मॉलिक्यूल चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं, इस पे रुक जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये वो टेम्परेचर है जहां पे गैस भी लिक्विड भी सॉलिड भी सारे किस पे आ जाएंगे? रेस्ट पे आ जाएंगे। कर लोगे? नाम क्या है इसका? एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं इसको। डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज विद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। लिखिए भाई बोझला क्या बोलता है। फर्स्ट पॉइंट बोझला लिखिए, लिखो फॉर ए गिवन मास प्रेशर इज inversely proportional to volume of the gas. Pressure is inversely proportional to volume of the gas when temperature is constant. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कर लोगे? तो क्या लिखवाया गया है अभी इसमें? ये लिखवाया गया है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम व्हेन T इज कांस्टेंट। ये हमने लिखा है और साथ में ऑब्वियस है मास तो कांस्टेंट है ही भाई। लिखा गया फॉर ए गिवन मास और चेंज नहीं होना चाहिए भी। कर लोगे? अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं P इज इक्वल टू कांस्टेंट K/V। इस साइन को हटा दिया मैंने, सही लिखा है। कांस्टेंट डाल दिया भाई, कोई कांस्टेंट तो आएगा कि, यानी मैं लिख सकता हूं कि मेरा पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है भाई। पीवी इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट है। यानी मेरे को ये प्रूव करना है कि मेरा पीवी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। विद पॉसिबिलिटी है ये, बाय काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से प्रूव करना है। तो लिख लीजिए प्रेशर इज, अगेन प्रेशर यूज करते हैं इसी के अंदर। ये लिखो भाई साथ में, लिख लिया? लिखियो प्रेशर का फॉर्मूला क्या था भाई? P इज इक्वल टू 1/3 m/v इंटू सी स्क्वेयर। यही है। इसको ऐसे लिख सकता हूं कि PV इज इक्वल टू 1/3 mc स्क्वेयर। अब तक ये किया हम लोगों ने, यस और नो? यहां तक रब करते हैं भाई? हो गया इतना?
अब देखो जो कंडीशन हमने लगाई हैं, हमने क्या कंडीशन लगाई है कि मेरा टी कांस्टेंट होना चाहिए अभी। व्हेन टी इज कांस्टेंट भी, टी क्या होगा? कांस्टेंट। आपको याद होना चाहिए अभी सी और टी में रिलेशन था अभी, सी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी था, अभी प्रूव किया था कुछ देर पहले, सी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। अगर टी कांस्टेंट है, पक्की बात है सी भी कांस्टेंट होगा भाई, यस और नो? यानी यहाँ पे सी क्या है? कांस्टेंट है, चेंज हो नहीं सकता ये। अब देखिए 1/3 कांस्टेंट है, मास ऑफ द गैस कांस्टेंट है, और सी कांस्टेंट और बना दिया, तो सारा क्या है? कांस्टेंट है। तो लिख सकता हूँ इसको मैं कि मेरा पी वी क्या है? कांस्टेंट है। समझ में आया कि नहीं आया? यही तो प्रूव करना था कि पी वी क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो सी पता नहीं कांस्टेंट है कि नहीं है, लेकिन इसलिए क्या कर दिया हम लोगों ने? टी को कांस्टेंट कर दिया, पक्का सी कांस्टेंट हो गया उसी टाइम। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, सारा कांस्टेंट भाई। तो पी वी इज इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। फर्स्ट लॉ प्रूव हो गया भाई आपका। क्या बोलता है चार्ल्स लॉ? क्या है लिखिए, फॉर ए गिवन मास, फॉर ए गिवन मास वॉल्यूम इज directly proportional to temperature, volume is directly proportional to temperature when pressure is constant भी, when pressure is constant। समझ में आया? when pressure is constant। तो मैं क्या लिखा है? V proportional to किसके है? टेम्परेचर के। व्हेन P क्या है? कांस्टेंट। ये प्रूव करना हमको अभी इस कंडीशन के साथ में कि P V प्रोपोर्शनल टू क्या है? टेम्परेचर। सिंपल अप्लाई कीजिए प्रेशर की इक्वेशंस को। लिखिए, प्रेशर ऑफ द गैस इज कितना होता है? लिखो, प्रेशर ऑफ गैस इज P इज इक्वल टू 1/3 m/v इंटू सी स्क्वेयर। सही है? V को यहाँ पे ले आऊँ, पी वी 1/3 mc स्क्वेयर। ओके, या इसको V को लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू 1/3 mc स्क्वेयर बाई P। सही लिखा है? यस और नो? कंडीशन लगाएं। कंडीशन क्या था? व्हेन P इज कांस्टेंट। P क्या था? कांस्टेंट। अब देखो भाई कंडीशन में P इज कांस्टेंट भी, 1/3 कांस्टेंट हो गया, M मास पहले से कांस्टेंट है, P कांस्टेंट बच गया, कौन? C बच गया होगा। यस और नो? तो लिख सकता हूँ V प्रोपोर्शनल टू C स्क्वायर भी, V प्रोपोर्शनल टू C स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और आपको ये पता है कि V और C और T में रिलेशन भी है एक, तो मैं लिखा था, याद हो तो, C स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू T। तभी तो बना था ये C प्रोपोर्शनल अंडर रूट T। यस और नो? यानी V है वो C के प्रोपोर्शनल है और C स्क्वायर T के प्रोपोर्शनल है, तो ये इसके आपस में होगा प्रोपोर्शनल। सकता हूं यहां से मैं V प्रोपोर्शनल टू T इसके हिसाब से कर पाओगे? यस और नो? तो दिस इज द सेकंड लॉ। नेक्स्ट है गैलियस लॉ थर्ड। क्या बोलता है भाई? तो इसको, फॉर ए गिवन मास, फॉर ए गिवन मास प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, pressure is directly proportional to temperature when volume is constant, when volume is constant। तो मैं लिखवाया है P is directly proportional to temperature when V is constant। इस कंडीशन पे इसको प्रूव करना है, V इज कांस्टेंट। ठीक है, वही से यूज करते हैं प्रेशर की इक्वेशन। देख लीजिए,
प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज कितना था भाई, P इज इक्वल टू 1/3 m/v/c²। सही लिखा है। इसमें ऑब्वियस है भाई, v कांस्टेंट पहले से दे रखा है इन्होंने, v इज कांस्टेंट, तो 1/3 कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, v कांस्टेंट, सारा कांस्टेंट हो गया। तो लिख सकता हूं P प्रोपोर्शनल टू c² भाई, P प्रोपोर्शनल टू c², यस और नो। और हमने ये पढ़ा हुआ है c² प्रोपोर्शनल टू t होता है, तो ये क्या होगा, P प्रोपोर्शनल टू t। दिस इज Gay-Lussac लॉ। एनी प्रॉब्लम कर पाओ? फोर्थ पॉइंट है आइडियल गैस इक्वेशन को प्रूव करते हैं बाय यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस भी, ठीक है। तो फिर यूज करते हैं प्रेशर की इक्वेशन को, लिख लीजिए प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज P इज इक्वल टू 1/3 m/v/c²। सही लिखा है। तो v को यहाँ पे लिया ये, तो PV इज इक्वल टू 1/3 mc²। सही है। अब देखो यहाँ पे भाई 1/3 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, c का पता नहीं है क्योंकि कोई कंडीशन दे नहीं रखी इन्होंने अभी तक। तो लिख सकता हूँ इसको PV प्रोपोर्शनल टू c² में, यस और नो, PV प्रोपोर्शनल टू c²। हमको ये तो पता है कि c² प्रोपोर्शनल टू t होता है, तो मैं लिख सकता हूँ PV प्रोपोर्शनल टू t। सही लिखा है। और इस कोट आने के लिए कांस्टेंट डालना पड़ेगा, यस सर नो। तो क्या लिखें, PV इज इक्वल टू RT, कांस्टेंट फिक्स है यहाँ तो, वेयर R क्या है, इसको नाम क्या दिया था हम लोगों ने, ये गैस कांस्टेंट है। इस साइन को हटाने के लिए क्या डालते हैं हम लोग, कांस्टेंट तो डालते हैं। हो गया प्रूफ, PV इज इक्वल टू RT। एनी प्रॉब्लम क्लास? समझ में नहीं आ रहा क्या? मुश्किल है कि आसान है?